अस्सलाम वालेकुम। तो हम उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल को कंटिन्यू करते हैं। फिर हमने कंज़र्वेटिव मॉडल पढ़ा। उसमें क्या था कि ये जो मॉडल है ये इसके बारे में है कि जब रेप्लिकेशन हो जाती है उसके बाद क्या होता है, एक डॉटर मॉलिक्यूल दोनों जो है स्टैंड पेरेंटल रखता है और दूसरा जो डॉटर मॉलिक्यूल होता है वो बिल्कुल जो डीएनए न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होते हैं वो बिल्कुल दोनों वही रखता है। तो इसका मतलब है बिल्कुल जैसे मैं भी आपको ये डायग्राम में दिखाती हूँ कि ये कैसे है। यहाँ पे कंज़र्वेटिव मॉडल की डायग्राम है और इसमें पेरेंटल से क्या है बने दो फर्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल में बने एक पिंक और एक ब्लू, और फिर जब आगे जाके बनते हैं तो ये जो है दो बिल्कुल न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड बनते हैं और दो पेरेंटल स्टैंड बन जाते हैं। दो पेरेंटल मतलब ये और ये दोनों मिल के बनते हैं। एक पेरेंटल ये हो गया, ये और ये दोनों मिलकर बनाते हैं, और एक बिल्कुल न्यूली सिंथेसाइज्ड जो कि नया इनसे मिल के बना था वो बन जाता है। तो ये हमारे पास कंज़र्वेटिव मॉडल है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है डिस्पर्सिव मॉडल। डिस्पर्सिव मॉडल में क्या होता है कि जो पेरेंटल डीएनए होता है वो डिस्पर्स्ड होता है और न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब न्यूक्लियोटाइड्स इससे बनते हैं ना, तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो शुगर का और नाइट्रोजनस बेस का और फॉस्फेट ग्रुप का मिक्सचर होता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं टुगेदर विद न्यू न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म टू न्यू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोटाइड होते हैं जैसे हमारे पास हैं यहाँ पे एक पेरेंटल, ये डिस्पर्सिव मॉडल है। यहाँ पे जो है डिस्पर्सिव मॉडल में एक पेरेंटल डीएनए दो पेरेंटल डीएनए बनते हैं और पेरेंटल से फिर डॉटर बनते हैं दो। इसमें जो न्यूक्लियोटाइड पहले जो है डीएनए कन्वर्ट होता है न्यूक्लियोटाइड्स में, और जब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कंबाइन करते हैं तो नए डीएनए स्ट्रैंड बनते हैं। तो ये इनका सेकंड। इसी तरह जब हम रेप्लिकेशन साइकिल की बात करते हैं तो पहले से 1 से 2 जब बनते हैं तो 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे और 8 से 16 बनेंगे, और इसी तरह ये कंटिन्यू डबल होता जाएगा, कंटिन्यू रहेगा और डबल होता जाएगा। तो ये डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए था। अब नेक्स्ट जो है ना